नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 फरवरी का द हिंदू पीआईबी नोट्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वीट के बारे में। भैया देखिए हमें आसान लगता है कि भैया वीट के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए बहुत बार देखा जाता है एग्जाम में बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं और आसान को हम गलत करके बाहर होते हैं, ना कि हार्ड क्वेश्चन की गलती की वजह से। ठीक है, तो याद रखना छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आसान चीज़ों को भी। वीट के बारे में बात करें, पीआईबी में बिल्कुल चर्चा में था। तो देखिए रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, याद रखना है। और जो इजिप्ट है ना, वर्ल्ड का बिगेस्ट इंपोर्टर है भैया, इंपोर्टर है इजिप्ट, याद रखना। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, ये भी याद रखना। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है वीट इंडिया में, राइस के बाद में। और वीट जो है रबी क्रॉप है और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री जब इसकी बुआई करते हैं, शोविंग टाइम होता है, और 21 से 26 डिग्री चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे। और बारिश के बारे में बात करें, रेनफॉल के बारे में 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए भैया इसको। और टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें इंडिया में तो वो है यूपी है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे। देखिए 60,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं किस चीज के लिए? हर घर नल से जल स्कीम के लिए। वैसे देखिए ये जो भी एलोकेशन है, जितना भी पैसा जो भी बजट में हुआ है, तो हम सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, के ऊपर, नो नीड टू वरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ फॉर कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउस के लिए। नेक्स्ट बात करें पीएम डिवाइन योजना के बारे में। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए है, 1500 करोड़ जो हैं एलोकेट किए गए हैं इसके लिए। नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स के बारे में। तो देखिए नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री, याद रखना। और जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और इसका मेनली एम था रेगुलेट करना और प्रमोट करना किस चीज को? जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट को। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट $1.04 बिलियन 2020-21 में। ठीक है, याद रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो देखिए इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। छत्तीसगढ़ बना है 35वां राज्य टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, और इस स्कीम का इंसेप्शन इसको किया था अगस्त 2019 में। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, सारी पीआईबी की इंफॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम को लॉन्च किया था 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू के वहां से। ठीक है, ये सरकार की क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, दूध पिलाती हुई जो माएँ होती हैं वो। और ये स्कीम बिल्कुल प्रोवाइड करवाती है 3 टाइप का फूड ग्रेन्स, वीट, राइस और कोर्स ग्रेन। ठीक है, नीति आयोग ऑल्सो प्रमोटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेट। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कहाँ है? हरियाणा में। और देखिए 2 और वेटलैंड को जोड़ा गया है, कौन कौन से हैं? खीजा डीवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात और भखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ प्यारे भारत के पास 49 रामसर साइट हो गई हैं, और इसी के साथ इंडिया हैविंग द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच अंडर सैफरन बाउल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये जो प्रोजेक्ट है ना भैया सीधा सा है, कुछ लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा सैफरन की खेती करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करें मिशन वात्सल्य। ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है ये है टू सिक्योर ए हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। उसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, काफी पुरानी है, नई नहीं है। ठीक है, लेकिन चर्चा में काफी रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बिल्कुल योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मैटरनिटी बेनिफिट जो है इसमें 5,000 रुपए दिए जाएंगे, एक साथ नहीं दिए जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। और किसी महिला का अगर हस्बैंड नहीं है, सिंगल मतलब वो महिला है अपने बच्चे को पालती है, हस्बैंड का कोई चक्कर वक्कर नहीं है, तो भैया देखिए आधार कार्ड की इसके जो लाभ लेने के लिए, इसके फायदे लेने के लिए अपने पति हस्बैंड का आधार कार्ड की कोई किसी जरूरत नहीं है। जब पति ही नहीं है तो सिंगल उससे भी मतलब अब मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखना, पीआईबी में मेंशन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे हैलीबॉर्न सर्वे के बारे में। किसके द्वारा, कौन क्या करता है? इसको करता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एक्यूफर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन सर्टेन अरिड और
सेमी एरिड एरिया जो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वहां पे, ठीक है, अंडर कौन सी स्कीम के अंडर में, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम से के थ्रू मतलब ये किया जाता है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर हमारे देश में क्या कुछ है तो उसके बारे में। तो देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट बिल्कुल सर्वे केयर करता है फॉरेस्ट का हमारे देश में, जो बिल्कुल देहरादून बेस्ड है, कैरी आउट बाइंडली, ठीक है, बाइंडली कैरी आउट करता है ये, बिल्कुल याद रखना 1987 से। एंड इसकी जो फाइंडिंग होती है वो पब्लिश होती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, बिल्कुल ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर की अगर हमारे देश में बात करें तो वो इंक्रीजिंग इन ट्रेंड है, ये भी याद रख लेना भैया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें विंटर ओलंपिक्स के बारे में। तो देखिए हर साल, ठीक है, एवरी 4 ईयर में ये बिल्कुल विंटर ओलंपिक होता है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, 1924 में फ्रांस में हुआ था। और 1964 से, सिंस 1964, 1964 से इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन विंटर ओलंपिक, याद रखना। और इस साल कहाँ पे, बीजिंग में हो, चाइना में, ठीक है, चाइना में चला हुआ है, 20 फरवरी तक रहेगा, 4 से 20 फरवरी याद रखना, ठीक है, या जो भी है मतलब 20 फरवरी तक रहेगा, इतना है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे, केरला में होगा, ये भी याद रखना। ग्राफीन क्या है, 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन ए हेक्सागोनल लैटिस, ठीक है, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। नेक्स्ट बात करें होयसाला आर्किटेक्चर के बारे में। लास्ट ईयर भी होयसाला जो रूरल थे काफ़ी चर्चा में थे, ठीक है, ये जो इनका जो साम्राज्य है, एम्पायर है, काफ़ी चर्चा में था। तो देखिए होयसाला एम्पायर के बारे में बात करें, ये 11वीं से 14वीं सेंचुरी के बीच में था और मोस्टली ये साउथ कर्नाटका के यहाँ पे इन्होंने रूल किया। होयसाला टेम्पल्स आर समटाइम्स कॉल्ड हाइब्रिड और वैशारा एज देयर यूनिक स्टाइल की वजह से, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको हाइब्रिड स्टाइल देखने को मिलेगी, एक नहीं है स्टाइल, द्रविडियन नागरा सबका मिक्सचर टाइप में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टेम्पल्स आपको बने हुए किसके मिलेंगे, सॉफ्ट स्टोन के बने हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम, तो देखिए अब हम बात करेंगे 4 से 7 फरवरी का करंट अफेयर यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है, स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य ऑन द आउटस्क्रिप्ट ऑफ हैदराबाद इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री साहब के द्वारा, ठीक है। इसमें मेनली ये है 216 फीट का टॉल है, लंबा है, ऊंचा है, याद रखना बिल्कुल 216 फीट, ठीक है, पीआईबी में काफ़ी चर्चा में है। और किससे बना हुआ है, पंचलोहा, ठीक है। पंचलोहा के बारे में बात करें तो उसमें 5 मेटल हैं, दैट इज गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है और जिंक है, याद रख सकते हैं। इट इज अमंग वन ऑफ द टालेस्ट मेटालिक स्टेच्यू इन सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। रामानुजाचार्य के बारे में बात करें, वो चीफ प्रोपोनेंट थे किस चीज के, विशिष्टाद्वैता के, ठीक है, ये सब स्कूल है, वेदांता फिलोसफी में आती है। और विशिष्टाद्वैता के बारे में बात करें, ये एक नॉन ड्युअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी, ठीक है भैया, आर्ट कल्चर में अच्छे से पढ़ लेना फिलोसफी के बारे में। नेक्स्ट बात करें चोरी चोरा इंसिडेंट जो कांड हुआ था, 100 साल उसको पूरे हो चुके हैं, लास्ट ईयर भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये कब क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 को, स्पेक्ट्रम से कवर कर लेना। हमने स्पेक्ट्रम सिर्फ 90 मिनट में कवर करवाई है, हमारी स्पेक्ट्रम में कोई ऐड नहीं देखने को मिलेंगे, मजा आएगा, देख लेना वीडियो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो देखिए काजोई जाना, ये जो है काजोई जना बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है, आसाम में है। यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं और गोल्डन लंगूर जो है उनका आयुष्यन स्टेटस की बात करें इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करें श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो देखिए श्योरिटी बॉन्ड्स इज ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू 3 पार्टीज, द प्रिंसिपल, द ओब्लिगी एंड द श्योरिटी, ठीक है। द ओब्लिगी यूजुअली ए गवर्नमेंट एंटिटी होती है, रिक्वायर द प्रिंसिपल टाइपिकली बिजनेस ओनर या फिर कॉन्ट्रैक्टर टू ऑब्टेन ए श्योरिटी बॉन्ड एज ए guarantee against future work performance. Surety bonds provided by the insurance company on behalf of contractor to the entity, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे डिलिमिटेशन के बारे में, आज कोई नई न्यूज नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन काफी चर्चा में रहता है, बहुत बार हमने भी डिस्कस किया है। तो देखिए डिलिमिटेशन के बारे में बात करें, डिलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीड्रा द लिमिट और बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट हाई पावर, एक पैनल होता है जिसे कहा जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 82 जो है, आर्टिकल 82, द पार्लियामेंट इनेक्टेड डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। इसी तरह से अंडर आर्टिकल 170, ठीक है, स्टेट्स ऑल्सो हैव दिस पावर, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए डिलिमिटेशन कमीशन हैड बीन सेटअप, 4 बार बिल्कुल सेटअप हो चुका है ये। डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसमें कंपोजिशन में कौन क्या शामिल होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स,
मतलब जिस स्टेट में होता है वहां के भी ये लोग होते हैं शामिल, मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वहां के जो होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम, अब देखिए इंडियन फुटवियर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए ये बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोग्राम है, इसका मेनली एम है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लेदर सेक्टर। और प्यारा भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर एंड लेदर गारमेंट आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, याद रखना। उसके बाद में देखिए ढोल जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपका, ये क्या है, इसको एशियन वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनका शेड्यूल सेकंड में ये आते हैं, आयुषन की कैटेगरी में बिल्कुल इंडेंजर्ड में इनको डाला हुआ है। इन इंडिया दे आर फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो देखिए इस फंड को बिल्कुल एस्टैब्लिश किया गया था 2015 में टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज फॉर द स्टेट यूटीज दैट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाबार्ड जो है हैज बीन डेजिग्नेटेड एज नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडेप्टेशन प्रोजेक्ट, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करें तो देखिए अब चर्चा में है पुनाउरा धाम, ये बिहार में है बिल्कुल भैया, और इसको इंक्लूड कर दिया गया है अंडर प्रसाद स्कीम ऑफ, और ये प्रसाद स्कीम किसकी है, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। और पुनौरा जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसको कंसीडर किया जाता है कि भैया यहाँ पे जन्म हुआ था सीता माता का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूएनईपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो भैया इसको पूरे 50 साल हो गए हैं, 1972 में फाउंड किया गया था, ठीक है। इसकी रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन कौन सी करता है, यूएनईपी की बात करें इमिशन गैप रिपोर्ट लेके आता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक लेके आता है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट लेके आता है, ठीक है। और इसके द्वारा कुछ कैंपेन भी चलाए जाते हैं, जैसे बीट पोल्यूशन है, UN 75 है, वाइल्ड फॉर लाइफ है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें देखिए श्रीवानी डैम के बारे में, बिल्कुल केरला में है और कैचमेंट एरिया किसका आता है, रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ केरला और तमिलनाडु दोनों का। फिर उसके बाद में बात करें पोलावाटा, ये क्या है, ये नई स्पीसीज पाई गई फिश की है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टेब्ल्यू जो है इसको क्या मिला है, बेस्ट मिनिस्ट्री टेब्ल्यू का अवार्ड, मतलब जगह मिली है बेस्ट मिनिस्ट्री टेब्ल्यू के लिए रिपब्लिक डे 2022 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ट्रेड डिफिसिट विद चाइना के साथ, जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है 2017-18 से 20-21 की अगर हम बात करें डिक्रीजिंग इन ट्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्वच्छता सारथी फेलोशिप के बारे में, टू एम्पावर यंग इनोवेटर हु आर एंगेज्ड विद कम्युनिटी वर्क ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए केन बेतवा रिवर लिंकिंग को खुद से देख लेना, काफ़ी चर्चा में रहता है। और देखिए चंद्रयान 3 भी लॉन्च करेंगे अगस्त 2022 में, तो कुछ खास इतना उसमें है नहीं। आप देखिए गाइज बहुत सारी न्यूज ऐसी हैं जो इनसाइट या फिर जो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है अच्छे नामी गिरामी, अगर 2 फरवरी की न्यूज है तो वो लोग 5 को कर रहे हैं, 6 को कर रहे हैं, लेकिन हमने बिल्कुल पीआईबी के हिसाब से अच्छे से कवर किया है। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।